नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खेती का काम कटाई मड़ाई हो या फिर बुआई हो, सब अच्छे से चल रहा होगा। मौसम की तरफ से कोई व्यवधान नहीं है। इस बीच उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है। आमतौर पर जब WD आता है, पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता है उत्तर भारत में, तो कई बार उम्मीद नीचे तक होती है कि निचले इलाकों में भी बारिश या हिमपात होने की संभावना, बारिश या ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी। लेकिन अभी जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगहों पर इसके प्रभाव से काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे और कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना भी नजर आ रही है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ये बादल धीरे धीरे पहुंचेंगे और अब से लेकर अगले 3 दिनों तक इसका असर यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ द कंट्री यहाँ पर बना रहेगा। उसके बाद निचले इलाकों की तरफ अगर हम देखें तो थोड़े बादल आपको पंजाब के ऊपर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, चूरू और आसपास के हिस्से शामिल होंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे। पंजाब पर आएंगे बादल, थोड़े से हरियाणा और दिल्ली से ऊपर से होते हुए उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं। मेरठ, मुरादाबाद, शामली, बागपत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के भागों में बाकी जगहों पर बादल आने की संभावनाएं बहुत कम है। उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी कुछ जगहों पर, बाकी जगहों पर आप देखें तो हवाओं की दिशा बहुत अनिश्चित है और बहुत ही ढुलमुल है, बहुत क्लियर नहीं है। ना तो स्पीड ज़्यादा अच्छी है, ना ही डायरेक्शन बहुत क्लियर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मौसम रहेगा वो बड़ा ही कह सकते हैं कि ना तो बहुत कूल रहेगा, ना बहुत वार्म रहेगा, यानी ठंडा या गर्म नहीं रहेगा। सामान्य के आसपास मौसम रहने की संभावना यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर रहेगी, उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। लेकिन झारखंड के दक्षिणी भागों पर बादल आएंगे और इन बादलों से कुछ जगहों पर मौसम बदल भी सकता है। पूर्वोत्तर भारत में देखिए ड्राई वेदर पूरी तरह से बना रहेगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लेकिन नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों पर जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वजह यह है, गतिविधियां इन द सेंस कि हवाओं की वजह से बादल थोड़े बढ़ रहे हैं और खासतौर पर ओडिशा पर ये परिवर्तन देखने को मिलेगा और थोड़ा सा दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन में, बाकी नॉर्दर्न महाराष्ट्र का रीजन हो या फिर गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, इन सभी भागों पर लगभग लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम बना रहेगा। ओडिशा में आज कई जगहों पर हल्की वर्षा और बादल छाए रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा और मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल सकती हैं। छतरपुर से लेकर, खजुराहो से लेकर आगे की तरफ चलें, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और निवाड़ी, टीकमगढ़, साथ ही साथ श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और इंदौर, उज्जैन, देवास, इन सभी भागों में उत्तरी दिशा की हवाएं चलने के कारण मौसम थोड़ा सा दिन में जो धूप होगी वो ज़्यादा तीखी हो सकती है, चमकती हुई हो सकती है। लेकिन इसके चलते टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इन हवाओं में थोड़ी सी ठंडक रहेगी और जैसे ही ठंडक ऐड होती है तो टेम्परेचर अपने आप ड्रॉप होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, धूप भले ही तेज़ क्यों ना हो। और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य मौसम रहेगा। गुजरात में भी बारिश नहीं होगी, बादल थोड़े बहुत दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में उत्तरी क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के उत्तरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में और बीड़, जालना और आसपास के इलाकों में, इधर नांदेड़ में थोड़े बादल आ सकते हैं। कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तेलंगाना में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटवर्ती रीजन, साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर यहाँ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं 2 नवंबर की। 2 नवंबर को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है, लेकिन स्प्रेड यानी दायरा कम नहीं हो रहा है। तेलंगाना में भी दायरा बढ़ रहा है बारिश का। तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल तक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना 2 नवंबर को भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर थोड़ा सा बारिश यहाँ पर स्प्रेड बढ़ रहा है। तो ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी और झारखंड के ऊपर भी कुछ स्थानों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर तटीय रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बिहार में, झारखंड के उत्तरी
उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के शेष भागों में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम सभी जगहों पर एक्सपेक्टेड है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कल भी कोई मौसम ज़्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन हवाओं का रुख थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक पश्चिमी दिशा का हो जाएगा। और पश्चिमी दिशा की हवाएं जैसे ही चलेंगी, हवा में चेंज जैसे ही होगा, वैसे ही आप देखेंगे मौसम आपको बदला हुआ नजर आएगा। यानी चांदनी रात बहुत खिली खिली दिखाई देगी और दिन में धूप का जो प्रभाव रहेगा, धूप, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, वो भी चमकती हुई दिखाई देगी। और ठंडी हवाओं के बीच धूप की रोशनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर सामान्य के आसपास रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। बारिश की उम्मीदें नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी, राजस्थान और गुजरात में भी बारिश की संभावना नहीं है, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश का असर नहीं है। पंजाब के ऊपर कुछ बादल कल आपको दिख सकते हैं और WD का ही असर रहेगा, और आज भी दिखेंगे, लेकिन कल यहाँ पर आज भी और कल भी पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली या बाकी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और मध्य भारत में देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम बना रहेगा। और बात करें 3 नवंबर की, तो 3 नवंबर को WD आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में बना रहेगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छी बारिश तो निश्चित तौर पर नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं रहा है। लेकिन कुछ पर्वतीय क्षेत्रों, कुछ मैदानी इलाकों में इसका असर ज़रूर रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है मौसम में। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी, बिहार में भी। लेकिन इधर मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसमें गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के पूरे रीजन में, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में बारिश बढ़ रही है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में आप देखें तो दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत वर्षा संभावित नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। शेष भागों में सिमिलर वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बहुत गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आप सभी का दिल से शुक्रिया, और फिर से मेरी यही कामना आप सभी के लिए कि आने वाला समय और आने वाले समय में मौसम आपकी अपेक्षाओं, आपकी उम्मीदों, आपकी ज़रूरतों के अनुकूल बना रहे, ताकि आपको असुविधा ना हो, आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ख़ासतौर पर क्योंकि मौसम में बदलाव का असर अगर कोई सीधे तौर पर झेलता है सबसे ज़्यादा पैमाने पर, सबसे बड़े पैमाने पर, तो वो है देश का किसान। और निश्चित तौर पर मौसम में होने वाले इन बदलावों का उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है, और निश्चित तौर पर ये रिफ्लेक्ट होता है देश की अर्थव्यवस्था पर भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।